सभी साधकों को प्रणाम। बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही थी, कोई साधनात्मक कोई विषय ही मुझे नहीं दे रहा था कि चर्चा किया जाए। हमने तो अपने मन से बहुत सारे वीडियो साधनात्मक विषयों पर डालने का प्रयास किया और कुछ साधकों ने जो प्रश्न भेजे थे उन प्रश्नों का समाधान भी कर दिया। आज शनिवार था और कल अमावस्या तिथि है तो अखंड जप होने वाला है, उसमें भी हम लोग व्यस्त थे, तो पूरे दिन आज भी टाइम नहीं मिला कि कोई कहानी में ही आप लोगों को मैं सुना दूँ। रात को मैं अभी बैठा हूँ कहानी सुनाने। आज शनिवार है तो कहानी तो सुन लीजिए कम से कम। पूरे हमको लग रहा है कि 5 दिन तक आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई वीडियो नहीं पड़ा, समय ही नहीं मिला। आज मैं हनुमान जी के पास बैठा हूँ और हनुमान जी के बारे में ही कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो लगभग अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। और 2 कहानियाँ मैं सुनाऊँगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ से वो कहानी ली गई है। पहली कहानी है आनंद रामायण से। आनंद रामायण के सार कांड से और जो 9वां सर्ग उसका है उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये कहानी मिल जाएगी। सार कांड का 9वां सर्ग। तो उसमें ये कथा आती है कि हनुमान जी लंका को जला के और वापस आते हैं। वापस आते समय आपने ये तो सुना ही होगा कि माता सीता उन्हें एक कोई अपने श्रृंगार का सामान देती हैं। अलग अलग रामायणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो कोई अपना एक आभूषण उन्हें देती हैं जो कहती हैं ये पहचान के रूप में रहेगा कि आप प्रभु श्री राम को दिखा दीजिएगा कि आप मुझसे मिले हैं। ये रामचरितमानस में तो अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा। आनंद रामायण में कहा गया है कि इतने से अच्छा रामचरितमानस में एक बात और है, एक गुप्त कथा भी बताती हैं जयंत की, जो सिर्फ भगवान राम और भगवती सीता ही जानते थे इस कथा को। तो वो बताती हैं कि ये अगर आप बताएं, ये जयंत की कथा जब सुनाएंगे तो उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप सीता से मिल के आ रहे हैं। पर आनंद रामायण में इतने से काम नहीं चला है। आनंद रामायण में ब्रह्मा जी को बुलाया गया है और ब्रह्मा जी एक प्रमाण पत्र बना के देते हैं कि हाँ सचमुच हनुमान सीता से मिल के जा रहे हैं। ऐसा आनंद रामायण में वर्णित है। और वो जो अंगूठी जो था राम नाम अंकित अति सुंदर, आप लोगों ने पढ़ा ही सुना ही होगा कि राम नाम की एक अंगूठी थी जो भगवती सीता को उन्होंने पहले वही गिरा करके बताया था कि मैं आ गया हूँ। उसकी सूचना माता सीता को मिली थी। तो वो अंगूठी थी और ये एक आभूषण और एक वो प्रमाण पत्र और ये अंगूठी, ये तीनों चीज़ों को लेकर के वो वापस अयोध्या की तरफ आ रहे थे। और जब वो लंका को जला के और सीता माता का खोज करके जब वापस आ रहे थे तो भक्तों के हृदय में भी कभी कभी भगवान की कृपा का जो प्रसाद है उसको वो अपने साधना का प्रसाद समझ लेते हैं, साधना का सामर्थ्य समझ लेते हैं। भक्तों में भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। हनुमान जी में भी ऐसी बातें आ गईं। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया। ये आसान नहीं था कि लंका को जला दिया जाए और माता सीता को खोज लिया जाए। किसी ने ये काम नहीं किया, मैंने कर दिया। हनुमान जी को इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने लंका को जला दिया और माता सीता का पता लगा लिया। अब मैं जाके भगवान श्री राम को ये तीनों चीज़ें दूंगा और वो बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही बड़ा काम मेरे द्वारा हो गया। ऐसा वो सोचते हुए जा रहे थे। तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा ऐसा बीच में कोई बाधक तत्व आते नहीं हैं वापसी में, लेकिन आनंद रामायण में एक बाधक तत्व आता है उनके। वो जब भगवान जब समुद्र के इस पार आ जाते हैं
उसके बाद वहाँ से जब डेरे की तरफ चलते हैं तो उनको बहुत प्यास लग जाती है। बहुत प्यास लग जाती है तो वो सोचते हैं कि कहीं रुका जाए और रुक के थोड़ी थकान मिटाई जाए, स्नान किया जाए और फिर जलपान किया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। कहीं वो स्थान ऐसा ढूंढने लगते हैं। तब तक देखते हैं एक ऋषि बैठे हुए, एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वहाँ एक अच्छा सा तालाब भी है। वहीं वे उतर जाते हैं हनुमान जी। वायु मार्ग से जा रहे थे, नीचे ऐसा जब देखते हैं इस तरह का ऋषि का आश्रम, तो वहीं वे उतर जाते हैं और उतर के ऋषि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ, तब मैं आगे जाऊँगा। तो ऋषि कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रुकिए, विश्राम कीजिए। तो उनके पास ये 3 चीज़ें रहती हैं, एक वो प्रमाण पत्र और एक माता सीता का आभूषण और ये भगवान राम की अंगूठी। ये तीनों चीज़ें वो कहते हैं कि महाराज इसको ज़रा ठीक से रख दीजिए, मैं स्नान करके आऊँगा तो पुनः आप मुझे दे दीजिएगा। तो ऋषि कहते हैं कि मुझे क्या देने की आवश्यकता है, यहाँ कमंडल रखा हुआ है, उसी के वहीं बगल में आप रख दीजिए, जाइए, यहाँ कौन छुएगा, आप रख दीजिए वहीं पे, आइएगा तो फिर ले लीजिएगा। तो हनुमान जी वहीं पे रख के चले जाते हैं, स्नान करके आते हैं। जलपान और स्नान दोनों जब कर लेते हैं तो फिर वो सामान जब उठाने जाते हैं तो वहाँ पत्र एक रहता है, प्रमाण पत्र रहता है और माता सीता का आभूषण रहता है, पर अंगूठी नहीं मिलती है उनको, अंगूठी मिलती ही नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, तब फिर ऋषि से पूछते हैं महाराज मेरी अंगूठी, जो भगवान राम की अंगूठी थी जो मैं यहाँ रखा था, वो अंगूठी नहीं मिल रही है। तो ऋषि कहते हैं कि यहाँ बंदर अक्सर आ जाते हैं, तो देखिए कहीं मेरे कमंडल में तो नहीं रख दिया उन्होंने, उन लोगों ने आसपास कहीं गिरा होगा, ढूंढिए, नहीं तो मेरे कमंडल में भी जरा देख लीजिए, उसमें तो कोई अंगूठी नहीं है। तो हनुमान जी कमंडल में हाथ डालते हैं, तो जब हाथ डालते हैं तो उसमें पूरा उनके पूरे मुट्ठी में 1 मुट्ठी अंगूठियाँ निकलती हैं और सब राम नाम अंकित अंगूठी। तो उन अंगूठियों को बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि अरे इतनी सारी अंगूठियाँ, फिर हाथ डालते हैं कमंडल, फिर निकालते हैं। जितनी बार वो हाथ डालते हैं उतनी बार उसमें से अंगूठियाँ, मुट्ठी भर भर के अंगूठियाँ निकल रही हैं अंदर से, और सारी अंगूठियाँ राम नाम अंकित हैं, वो भगवान राम की ही अंगूठियाँ। तो फिर इसी से पूछते हैं कि प्रभु ये अंगूठी, ये जो मैं लेके आया था वो अंगूठी कौन सी है, बहुत सारी अंगूठी इसमें है। बोलते हैं और निकालो, देखो, पहचानो, कोई हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा लाई गई अंगूठी मिल जाए। तो बहुत बार वो उसमें से मुट्ठी मुट्ठी भर करके अंगूठी निकालते रहते हैं और फिर वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि इतनी सारी अंगूठियाँ, और इसमें से मैं कैसे पहचानूं कि मेरी वाली अंगूठी कौन सी है। सब समान अंगूठियाँ हैं, एक जैसी, भिन्नता किसी में नहीं है, सब वही, बिल्कुल वही अंगूठी, जो अंगूठी वो लेकर हनुमान जी गए थे, बिल्कुल वही अंगूठी। तो घबरा के पूछते हैं कि महाराज बताइए ना, इसमें मेरी अंगूठी कौन सी है। तो ऋषि कहते हैं कि भाई मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो सब वही राम की ही अंगूठियाँ हैं। और जब जब हनुमान जी आते हैं, लंका जला के यहीं विश्राम करते हैं, और हर बार बंदर अंगूठी उठा के मेरे कमंडल में डाल देते हैं। और जितने बार हनुमान जी आए हैं और अंगूठियाँ इसमें डाल दी हैं, तो वो अपनी असली वाली अंगूठी पहचान नहीं पाए हैं, तो वो अंगूठी इसी में छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा करो, तुम भी यहीं छोड़ के चले जाओ। हनुमान सोचते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मैंने ऐसा किया है, और इतनी जितनी अंगूठियाँ, हजारों हजार अंगूठियाँ, यानी इसके पहले भी हजारों हजार हनुमान हो चुके हैं, और हजारों हजार अंगूठियाँ यहाँ पे बता रही हैं कि हजारों हनुमान लंका जला चुके हैं और सीता का खोज कर चुके हैं, और इतनी सारी अंगूठियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। फिर वो ऋषि को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं लंका, वहाँ अयोध्या नहीं, जहाँ पे भगवान राम रुके रहते हैं, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। जब सब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं तो सारा समाचार बताते हैं, वो पत्र भी देते हैं और वो आभूषण भी देते हैं। तो भगवान राम पूछते हैं अंगूठी, तो वो कहानी बताना शुरू करते हैं कि ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ। तो भगवान राम अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो मेरे हाथ में वो अंगूठी है। हनुमान जी कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल वही अंगूठी है जो मैं लेके गया था। बोले हाँ ये मेरी ही अंगूठी है।
वही अंगूठी है जो लेके तुम गए थे, फिर ये आपकी उंगली में कैसे आ गई? भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे मन में अहंकार जो आ गया था, तो वहाँ ऋषि वेश में मैं ही बैठा था और मैंने बताया कि सिर्फ तुम ही एक हनुमान नहीं हो, हजारों हजार बार भगवान अवतरित होते हैं और हजारों हजार बार तुम भी अवतरित होते हो और हजारों हजार बार ये लीलाएं होती रहती हैं। ये आनंद रामायण में ऐसा वर्णित है। जिन लोगों ने पहले ये कहानी सुना होगा वो भी, और जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ऐसी ये कहानी आपको कभी पहले सुनने को मिली थी कि नहीं। दूसरी कहानी फिर हनुमान जी की ही कहानी। मैंने कहा था 2 कहानी सुनाऊंगा, तो 2 कहानी मैं सुनाऊंगा। दूसरी कहानी ये बांग्ला में जो रामायण लिखी गई थी, जिसे कृत्तिवास रामायण कहा जाता है, तो ये बांग्ला रामायण कृत्तिवास रामायण में ये कथा मिलती है लंका कांड में। लंका कांड में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है उस समय की ये कहानी है। आप ये तो सुने ही होंगे कि रावण के आदेश से ही सारे देवता कार्य करते थे। सारे देवताओं को रावण ने अपने अधीन कर लिया था। देवताओं में सूर्यदेव भी थे, सूर्यदेव भी रावण के अधीन थे। और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और वैद्य जी ने कहा कि ये संजीवनी ले मंगवाइए और सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी इन्हें दे दी जाएगी तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी से कहा गया कि आप जाइए संजीवनी लेके आइए और सूर्योदय से पहले आप लेके आना होगा। ये बात गुप्तचरों द्वारा रावण को ही पता चल जाती है कि सूर्योदय से पहले अगर ये औषधि आ जाती है तो लक्ष्मण फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। और रावण सूर्य को ये आदेश करते हैं कि आप अभी उदित हों। सूर्य को ये कहते हैं कि आप अभी उदित हों और सूर्योदय हो जाए, ताकि ये औषधि का जो असर होने वाला है वो अब असर न करे। और हनुमान जी जब औषधि लेने जाते हैं तो सूर्यदेव के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि आप आज तब तक उदित ही मत होइएगा जब तक कि मैं औषधि लेकर नहीं आता हूँ। सूर्यदेव कहते हैं कि रावण ने तो पहले आदेशित कर रखा है कि आपको उदित होना है, पहले ही समय से पहले उदित होना है, तो मैं क्या करूँ? मैं रावण तो मुझे दंडित कर देगा, आप तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन रावण मुझे दंडित करेगा, मुझे उदित होना ही होगा। आप औषधि लेने जाएं या न जाएं अब आपकी मर्जी है, और आप क्या करेंगे आपकी मर्जी। तो कृत्तिवास रामायण में ऐसी कथा है कि जब हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने, तो उसके पहले ही सूर्यदेव को अपनी काख में दबा लेते हैं। उसके बाद जाते हैं वो, और काख में दबा कर ही पूरा पर्वत उठा लेते हैं और पर्वत लेके आते हैं। और जब औषधि का सेवन करा लेते हैं उसके बाद सूर्यदेव को छोड़ते हैं। सूर्योदय जो समय से पहले होने वाला था वो समय से बाद हुआ। ये कथा कृत्तिवास रामायण में मिलती है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने काख में दबा लिया था तब तक के लिए जब तक कि लक्ष्मण जी को औषधि का सेवन न करा दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी अद्भुत कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। अगले शनिवार को हो सकता है कि मैं महादेव के बारे में एक कथा सुनाऊं और मैं आपको बताऊं कि माता पार्वती और भगवान शिव इस धरती पे अवतरित हुए हैं और राधा और कृष्ण के रूप में। ये कहाँ पर कथा मिलती है वो ही मैं बताऊंगा, और ये कथा कैसे हुई, किस तरह से माता आदिशक्ति माँ जगदम्बा को भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा, और क्यों महादेव को राधा रानी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पौराणिक कथाओं में ऐसी भी कथाएं हैं, पर मेरा उद्देश्य आप लोगों को कथा सुनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है
कथाओं से आपको बाहर निकालना है, क्योंकि कथाएं हमें सिर्फ इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम थोड़े एकाग्र हों, और कथाओं को कहते कहते हमें पर तत्व के बारे में भी बताया जाता है। कथाओं के बीच बीच में पर तत्व के साक्षात्कार कराने वाले साधन भी बताए जाते हैं। कथाओं को कहते कहते हमें जगत की असारता के बारे में भी बताया जाता है, पर हम मोहवश उन चीज़ों को सुनते नहीं हैं, उन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देते, और ऐसी कहानियाँ जो अद्भुत भी हैं, अकल्पनीय हैं, उनको सुनते रहते हैं और उनको सच मान करके उसी तरह की बातों को सुनने के लिए महात्माओं से भी उसी तरह के प्रश्न भी करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा से ऐसा क्यों हुआ। जबकि जो साधनात्मक बातें हैं उन्हें ठीक से हमें ग्रहण करनी चाहिए। जो जगत के मिथ्यात्व की शिक्षा दी गई उसे ठीक से ग्रहण करना चाहिए। पर तत्व की प्राप्ति के जो उपाय बताए गए हैं उसे ठीक से ग्रहण करना चाहिए, पर हम असली बात को छोड़ करके इन कथाओं में अपने आप को डाले रहते हैं। इस तरह की कथाएं सुनाकर सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि आप कथानकों से ऊपर उठें और वास्तविक साधना की तरफ मुड़ें, अपने स्वरूप की तरफ मुड़ें, आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करें, जगत के मिथ्यात्व का भान करें। आज बस इतना ही। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।